Assalamu alaikum. My name is Adnan Ahmed and I am your biology teacher. जैसा कि आप जानते हैं कि बायोलॉजी के पेपर के लिहाज से हमने अपने वीडियो के पहले पार्ट में जो है लॉन्ग क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्या है, उनका अटैम्प्ट का वे क्या है, इसको हमने डिस्कस किया। अब वीडियो के सेकंड हाफ में जो हमने डिस्कशन करनी वो है आपके शॉर्ट क्वेश्चन। जैसा कि मैंने वीडियो के फर्स्ट हाफ में भी आपको बताया था कि जो मैंने पहले 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए वो बड़े इम्पॉर्टेंट थे लॉन्ग के लिहाज से। ना सिर्फ उनकी इम्पोर्टेंस लॉन्ग क्वेश्चन में थी बल्कि उनकी इम्पोर्टेंस शॉर्ट क्वेश्चन में भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये जो आपके 3 जो पेयरिंग के मुताबिक लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं और टोटल 6 चैप्टर आपके ये बनते हैं, ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 में भी इसके शॉर्ट क्वेश्चन शामिल हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में भी इसके शॉर्ट क्वेश्चन शामिल हैं और क्वेश्चन नंबर 4 में भी इसके शॉर्ट क्वेश्चन शामिल हैं। तो इसलिए अगर आप ये 3 चैप्टर प्रिपेयर 100% भी कर लेते हैं, तो अगर आप बाकी कोई चैप्टर ना भी करें तो मैं गारंटी से आपको कहता हूँ कि आप जो है वो 85 से 75 मार्क्स आप इन 6 चैप्टर को भी करके हासिल कर सकते हैं। मगर हमारा मकसद 100% मार्क्स गेन करना है और 100% मार्क्स गेन करने के लिए हम अपनी तैयारी को भी 100% के लिहाज से रखेंगे। तो आज जो हम सेकंड हाफ में बात कर रहे हैं, हम अब शुरू करेंगे वो चैप्टर वाइज कौन कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि आपने प्रिपेयर करने हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे इसमें से ही आपको 100% पेपर आएगा। पहले हम जो बात करते हैं वो चैप्टर नंबर 15 के शॉर्ट क्वेश्चंस की है और चैप्टर नंबर 15 के शॉर्ट क्वेश्चन में जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करना होगा डेट इज़ डिफाइन एनहाइड्रोबायोसिस विद एन एग्जाम्पल। ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन आपका है। उसके बाद जो सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट यहाँ पे करना है डेट इज़ डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्टोथर्म्स एंड एंडोथर्म्स। सम टाइम यहाँ पे वो एज अ हेट्रोथर्म्स की भी आपसे जो है वो डिस्क्रिप्शन मांग लेता है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है व्हाट इज़ मेंट बाय हीमोडायलिसिस, कि हीमोडायलिसिस है क्या, या बाज़ औक़ात इस सवाल के साथ वो आपको ये भी कह देता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन हीमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस। फिर जो फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास वो है व्हाट इज़ मेंट बाय लिथोट्रिप्सी। ये वो सवाल है जो कि बहुत ज़्यादा पास में रिपीट होता है और इसके यहाँ भी आने के मैक्सिमम चांस हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास व्हाट इज़ मेंट बाय काउंटर करंट मल्टीप्लर। अक्सर बच्चों के माइंड में ये लॉन्ग क्वेश्चन होता है मगर बोर्ड में ये सवाल सबसे ज़्यादा शॉर्ट में रिपीट हुआ होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास स्केच यूरिया साइकिल, इसमें जस्ट आप यूरिया साइकिल को ड्रॉ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास व्हाट इज़ मेंट बाय द टर्म एक्सक्रीटोफोर एंड एबनी। तो यहाँ पे बाज़ औक़ात एग्जामिनर इन क्वेश्चन को इकट्ठे भी पूछ सकता है और इनके जो पार्ट हैं एक्सक्रीटोफोर के पार्ट को एबनी के पार्ट को सेपरेट भी आपसे एज अ शॉर्ट ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन ऑस्मो कन्फर्मर्स एंड ऑस्मो रेगुलेटर। ये भी वो क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है पास पेपर्स के अंदर। उसके आगे हाउ डज हाइड्रोफाइट्स डिफर फ्रॉम ज़ीरोफाइट्स। तो जब आपने सवाल को अटैम्प्ट करें तो आपने कोई से 3 डिफरेंस अपनी मर्जी के आप इसमें मेंशन करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास व्हाट इज़ मेंट बाय TMAO ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड। ये है क्या, इसकी आपने यहाँ पे बात करनी है और क्यों ऑर्गेनिजम्स इसको डिस्चार्ज करते हैं, इसकी आपने यहाँ पे बात करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ किडनी स्टोन। किडनी स्टोन है कि उसके कॉजेज़ क्या, इसकी आपने यहाँ पे बात करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास व्हाट इज़ मेंट बाय द टर्म पायरेक्सिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंशाल्लाह सवाल आपको लाजमी इसमें आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन वेजो डायलेशन एंड वेजो कंस्ट्रिक्शन। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डेट इज़ डिफरेंशिएट बिटवीन शिवरिंग एंड नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। ये भी एक बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाला शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद है व्हाट इज़ मेंट बाय द टर्म पेरिटोनियम। पेरिटोनियम की टर्म को डिस्क्राइब किया हुआ है जहाँ हमारी बुक में पेरिटोनियल डायलिसिस की बात की हुई है, तो ये वहाँ से आवर क्वेश्चन हमें प्रिपेयर करना है। तो ये 15 जो मैंने शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए चैप्टर 15 के थे। नेक्स्ट हम आते हैं चैप्टर नंबर 16 के शॉर्ट क्वेश्चंस पे और चैप्टर नंबर 16 के शॉर्ट क्वेश्चन पे जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है डेट इज़ द व्हाट इज़ मेंट बाय स्क्लेरेनकाइमा सेल्स एंड डिस्कस इट्स टाइप्स। तो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स हैं क्या, उनकी टाइप्स क्या हैं, इनकी आपने यहाँ पे बात करनी है।
सेकेंड क्वेश्चन दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सियल एंड पेंडिकुलर स्केलेटन, जनरल डिफरेंस आपने यहाँ पे बात करनी है इसके अंदर। थर्ड क्वेश्चन डिस्कस टू मेन टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे है। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास व्हाट इज मेंट बाय साइनोवियल जॉइंट्स, इसको हमने यहाँ डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास व्हाट इज आर्थराइटिस, ये वो सवाल है जो कि बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है और इसको आपने बेहतरीन प्रिपेयर करना होगा इसके अंदर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास व्हाट इज sciatica एंड इट्स कॉजेज, इसको आप डिस्कस यहाँ पे करेंगे। देन एक्सप्लेन हीमाटोमा फॉर्मेशन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हीमाटोमा फॉर्मेशन कैसे होती है इसकी आपने यहाँ पे बात करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन कार्डिक मसल्स एंड स्मूथ मसल्स, को इससे हमें दो डिफरेंस यहाँ पे मेंशन करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज मेंट बाय रिगर मोर्टिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि आपने लाजमी इसकी तैयारी आपने करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स, कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपने यहाँ लाजमी प्रिपेयर करनी होंगी, उसमें ओरिजिन, इंसर्शन, बेली, उसके साथ हमारे पास टेंडन और लिगामेंट्स, ये डेफिनेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसको लाजमी यहाँ पर तैयार करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गिव क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, तो वर्टिब्रल कॉलम की क्लासिफिकेशन, उनके नंबर्स को आपने यहाँ पर डिस्कस करना है। उसके बाद गिव क्लासिफिकेशन रिब केज, इसकी आपने यहाँ पे बात करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बड़ा इंपॉर्टेंट है दैट इज द राइट डाउन द लोकोमोटरी अडेप्टेशन इन बर्ड्स, तो बर्ड्स में लोकोमोशन के लिहाज से कौन कौन सी अडेप्टेशन हैं, कम से कम 3 अडेप्टेशन आप लाजमी यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मसल्स, तो मसल्स पे क्या चेंज आता है किसी भी पर्सन की बॉडी में अगर मसल का यूज़ ज़्यादा किया जाए या उसका इस्तेमाल कम किया जाए। तो ये वो इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो कि आपने प्रिपेयर करने हैं चैप्टर नंबर 16 में से। नेक्स्ट हम आते हैं इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 17 के। पहला शॉर्ट हमारे पास डेट इज़ राइट डाउन द कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ साइटोकाइनिन एंड जिब्रेलिन, ये एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन CNS एंड PNS, तो यहाँ भी आपने कम से कम जो है वो दो डिफरेंस लाजमी मेंशन करने होंगे। उसके बाद ब्रीफली डिस्कस द रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स सेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने बहुत अच्छा प्रिपेयर करना है यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास राइट डाउन द फंक्शन ऑफ कीमोरिसेप्टर, मैकेनोरिसेप्टर एंड फोटोरिसेप्टर्स, ये आपने शॉर्ट प्रिपेयर यहाँ पे करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द एक्शन ऑफ निकोटिन ऑन कोऑर्डिनेशन, अक्सर बच्चे इस सवाल को छोड़ देते हैं मगर ये बोर्ड के बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि आपने लाजमी तैयार करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन नर्व्स एंड गैंग्लिया, तो ये सवाल आपको सेपरेट भी पूछ सकता है, वो जस्ट कहेगा डिफाइन नर्व्स, डिफाइन गैंग्लिया, ये आपको डिफरेंस की फॉर्म में भी ये सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास व्हाट इज मेंट बाय न्यूरॉन एंड डिस्कस इट्स कंपोनेंट्स, तो आपने इसमें डायग्राम भी यहाँ पे ड्रॉ करनी होगी। एक आप किसी भी न्यूरॉन की बेहतर तो आप ये कि मोटे न्यूरॉन की यहाँ पे आप डायग्राम ड्रॉ कर दें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दैट इज़ व्हाट इज़ पार्किंसन डिजीज़, पार्किंसन डिजीज़ को आपने ब्रीफली डिस्कस करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर में से इंपॉर्टेंट दैट इज़ अबाउट द व्हाट इज़ अल्जाइमर डिजीज़, इसकी भी आपने एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लाजमी देनी होगी। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में से दैट इज़ डिफरेंशिएट बिटवीन क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लाजमी प्रिपेयर करना होगा। उसके बाद डिस्कस द रोल ऑफ हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय गट, तो गट से कौन कौन से हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, उनका रोल क्या है, इसकी बात यहाँ पे हम लोगों ने करनी है। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन काइनेसिस एंड टैक्सिस, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो कि बिहेवियर वाले पोर्शन में से दिया गया है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है राइट डाउन टू एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन, तो कोई सी दो एप्लीकेशन आप लिखेंगे ऑक्सिन की और कोई सी दो एप्लीकेशन लिखेंगे आप जिब्रेलिन की यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास व्हाट इज़ निरोग्लिया, निरोग्लिया है क्या, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसको यहाँ पे हमें डिस्क्राइब करना होगा। और जो लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर नंबर 17 से दैट इज डिफाइन सॉल्टेटरी इम्पल्स, जस्ट डिफाइन करना है, नो डायग्राम, नो मोर डिस्क्रिप्शन, जैसे आप डिफाइन इस सवाल में करेंगे आप।
तो यहाँ पे हमारे 3 चैप्टर अभी तक हम उसके शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 15, 16 और चैप्टर नंबर 17। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 18 की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास चैप्टर 18 से है जो आपने तैयार करना होगा, वो है हाउ एस्ट्रस साइकिल इज़ डिफर फ्रॉम मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो हम ये बात जानते हैं कि जो हमारे पास नॉन ह्यूमन मैमल्स हैं उनमें होता है एस्ट्रस साइकिल और ह्यूमन में क्या होता है, हमारे पास मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है। अगला सवाल है डिफरेंशिएट बिटवीन हिप्लॉइड एंड डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, इसकी आपने यहाँ पे बात करनी होगी। अगला सवाल है डिफरेंशिएट बिटवीन आइडेंटिकल एंड फ्रेटर्नल ट्विंस। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है इस चैप्टर में से, तो आपने इसकी बेहतरीन तैयारी करनी है और आपने कम से कम इसमें 2 से 3 डिफरेंस लाजमी मेंशन करने होंगे इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, इसको आपने डिस्क्राइब यहाँ पे करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर टेस्ट ट्यूब बेबीज, ये भी बहुत ज़्यादा बोर्ड में रिपीट होने वाला सवाल है इस चैप्टर में से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ब्रीफली डिस्क्राइब मेनोपॉज एंड आफ्टर बर्थ, ये सवाल आपसे सेपरेट भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ मेंट बाय मेनोपॉज एंड व्हाट इज़ मेंट बाय द आफ्टर बर्थ। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इसके आने के चांसेस मैक्सिमम है। अगला सवाल व्हाट इज़ जेनिटल हर्पिस, इसको आपने डिस्क्राइब करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास व्हाट इज मेंट बाय क्लाइमेटेरिक इफेक्ट, ऑल्सो डिस्कस द रोल ऑफ हार्मोन्स इन फ्रूट सेट एंड फ्रूट राइपनिंग, ये आपने क्वेश्चन प्रिपेयर करना है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन विविपेरस एंड ओविपेरस, ये डिफरेंस आपने यहाँ पे प्रिपेयर करना होगा। और लास्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर नंबर 18 में से दैट इज व्हाट इज मेंट बाय पार्थेनोकार्पी, तो यहाँ पे आप इसको डिफाइन कर दीजिएगा और आप इसे एग्जाम्पल दे दीजिएगा। तो यहाँ पे ये 18 चैप्टर के हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 19 की तरफ। चैप्टर नंबर 19 में से जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दैट इज डिस्कस द रोल ऑफ ग्रे वेजिटल एंड ग्रे इक्वेटोरियल साइटोप्लाज्म, तो आपने इसके फंक्शनों को डिस्क्राइब यहाँ पे करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन मेरिस्टेम एंड डिस्कस इट्स टाइप्स, तो इसकी आप जानते हैं 3 टाइप्स हैं, वो तीनों टाइपों को सेपरेट शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन एरिया ओपेका एंड एरिया पेल्यूसिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन रीजनरेशन, ऑल्सो गिव एग्जाम्पल। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हाट इज मेंट बाय नियोब्लास्ट, नियोब्लास्ट क्या है और इसका रोल क्या है रीजनरेशन के प्रोसेस में, इसको आपने डिस्क्राइब करना होगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे है डिफाइन टेराटोलॉजी एंड ऑल्सो डिस्कस द टेराटोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हाउ इन्वायरमेंटल फैक्टर कॉज एबनॉर्मल डेवलपमेंट्स, इसकी हमने यहाँ पे बात करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंशिएट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और एक आसान शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने लाजमी प्रिपेयर करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज ब्लास्टोडर्म, नेम इट्स लेयर, और इस चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास व्हाट इज डिस्कॉइडल क्लीवेज, ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पे चैप्टर नंबर जो है वो 19 के कंप्लीट हुए। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 20 के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम उसकी बात कर लेते हैं। उनमें से पहला क्वेश्चन हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन हेट्रोथर्म्स एंड हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इन लिस्ट डिफरेंट शेप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, और आप इसको ड्रॉ भी कर दीजिएगा, आसान डायग्राम इनकी हैं। उनके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज मेंट बाय न्यूक्लियोसोम, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में से है और आपने इसकी डायग्राम ड्रॉ करनी होगी। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन सेमी कंजर्वेटिव एंड कंजर्वेटिव मॉडल। अगला क्वेश्चन व्हाट इज एल कैप्टोन यूरिया एंड इट्स कॉजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, जब आपने सवाल को डिस्क्राइब करना होगा तो आपने इसकी एक सिंपल डायग्राम भी ड्रॉ करनी होगी ताकि इस लिंकेज को शो किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास वो है डिफरेंशिएट बिटवीन क्रोमोसोमल एब्रेशन एंड पॉइंट म्यूटेशन, कम से कम आपको दो डिफरेंस लाजमी यहाँ पे मेंशन करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन कैरियोटाइप्स, कैरियोटाइप्स है क्या, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, इसको आप बताएंगे यहाँ पे। अगर आपको सिर्फ डिफाइन है तो आप सिर्फ डिफाइन करेंगे, अगर आपको व्हाट इज मेंट बाय कैरियोटाइप तो आपने डिफाइन भी करना होगा, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस को भी बताना होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राइट डाउन द टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज क्या है, उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, इसको डिस्कस यहाँ पे करना है हमने। और जो अगला क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज मेंट बाय ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स क्या हैं, इनमें न्यूक्लियोटाइड्स के नंबर क्या होंगे, उसकी आपने बात यहाँ पे करनी है। अगला सवाल, डिफरेंशिएट बिटवीन लीडिंग स्ट्रैंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड। और जो लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में से आपने प्रिपेयर करना है, दैट इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय स्टार्ट कोडॉन एंड स्टॉप कोडॉन। तो यहाँ पे हमारे चैप्टर नंबर 20 के तमाम शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 21 की तरफ। चैप्टर 21 में जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वो है डिफाइन सेल साइकिल, ऑल्सो ड्रॉ इट। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास, डिफाइन इंटरफेस और इज इंटरफेस अ रेस्टिंग फेज, इसको हमें जस्टिफाई करना होगा। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, डिफरेंशिएट बिटवीन बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर, इसकी हमने बात यहाँ पे करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाउ डज कैंसर सेल्स डिफर फ्रॉम द नॉर्मल सेल्स। ये सवाल आपको इस तरह से भी आ सकता है कि राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैंसर सेल्स। तो ये दोनों तरह से सवाल पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे जो पूछा जाएगा आप लोगों से, दैट इज डिफाइन क्रॉसिंग ओवर, बस आपने डिफाइन करना होगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द इवेंट ऑफ जाइगोटीन और प्रोफेज 1 इन मियोसिस। तो मियोसिस के प्रोफेज 1 में जाइगोटीन के कौन कौन स्टेजेस की हमने बात यहाँ पे करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। अगला सवाल, हाउ डज साइटोकाइनेसिस अकर इन प्लांट एंड एनिमल सेल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस प्लांट सेल में किस तरह से होगा और एनिमल सेल में क्या होगा, इनमें डिफरेंस क्या होगा इनके दरमियान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय टर्नर सिंड्रोम। और जो लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर 21 से हमारे पास, दैट इज व्हाट इज माइटोटिक ऑपरेटर्स एंड डिस्क्राइब इट्स फंक्शंस। इसके बाद हम आते हैं चैप्टर नंबर 22 की तरफ, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों ने तैयार करना होगा वो है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज मेंट बाय MODY, मॉडी। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट आर मल्टीपल एलील, ऑल्सो गिव एग्जाम्पल। आप इसमें जो है वो ABO सिस्टम के एग्जाम्पल को मेंशन कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज प्रोडक्ट रूल। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट, दैट इज इन लिस्ट द टाइप्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस की टाइप्स क्या हैं और उनकी कंडीशंस क्या, इसको आपने बताना होगा। इसके बाद डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, कुछ टर्म्स हैं जो आपने इनकी डेफिनेशन को आपने याद करना होगा। उनमें होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, अक्सर इनका डिफरेंस पूछा जाता है। जीनोटाइप और फिनोटाइप, अक्सर इस सवाल का भी डिफरेंस पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर जंपिंग जीन्स, इसमें आप इसको डिफाइन करना होगा और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम। तो आपकी बुक में एक साइड बॉक्स बना होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट साइड बॉक्स है और इस सवाल के आने के भी मैक्सिमम चांस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन सेक्स लिमिटेड एंड सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट्स। और लास्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर 22 से हमारे पास वो है, डिफाइन को डोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आप इनको डिफाइन करना होगा। समटाइम ये जो क्वेश्चन इनकम्प्लीट डोमिनेंस का आपको ऐसे भी आता है कि डिफाइन इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ऑल्सो गिव एग्जाम्पल। यहाँ पे हमारे चैप्टर 22 के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 23 की तरफ। चैप्टर 23 में जो हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है, पहला सवाल है व्हाट इज टैग पॉलीमरेज। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रिकम्बिनेंट डीएनए एंड हाउ इट इज फॉर्म। थर्ड, व्हाट आर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। फोर्थ है व्हाट इज मेंट बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। फिफ्थ है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ PCR। सिक्स शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज SCID। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज सिस्टिक फिब्रोसिस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाई यूरिन इज प्रेफरेबल व्हीकल फॉर आइसोलेटिंग बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और आपने इसको अच्छा प्रिपेयर करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलेबोरेट द यूज़ ऑफ प्लाज्मिड्स। तो प्लाज्मिड्स के यूजेस को आपने डिस्क्राइब करना है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। और लास्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर में से वो डिफाइन ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, ऑल्सो राइट एनी टू इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। इसकी आपने यहाँ पे बात करनी होगी। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, हमारे पास जो चैप्टर है
दैट इज़ चैप्टर नंबर 24। 24 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है, पहला क्वेश्चन है व्हाट आर वेस्टिजियल ऑर्गन। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है डिफाइन नियो डार्विनिज्म। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ जेनेटिक ड्रिफ्ट। फोर्थ है व्हाट आर हाइड्रोथर्मल वेंट्स। इसके बाद फिफ्थ हमारे पास है डिफाइन कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। अच्छा, सम टाइम ये सवाल ऐसा डिफरेंस भी आपको आ जाता है कि वो होता है डिफरेंशिएट बिटवीन कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिफरेंशिएट बिटवीन होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है स्टेट एंडोसिम्बायोन हाइपोथेसिस। और लास्ट क्वेश्चन चैप्टर 24 में से हमारे पास है डिफाइन पॉपुलेशन जेनेटिक्स। इसके बाद हम आते हैं चैप्टर 25 की तरफ। चैप्टर 25 में से जो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास वो है डिफाइन फूड चेन एंड फूड वेब। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज कमेंसलिज्म। थर्ड शॉर्ट है राइट डाउन द सिग्निफिकेंस ऑफ रूट नोड्यूल्स इन प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर लाइकेंस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज माइकोराइजा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन हैबिटेट एंड निश। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर में से ये वाला है और बार बार रिपीट होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन अमोनिफिकेशन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है राइट नेम एंड रोल ऑफ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से अक्सर एमसीक्यूज भी बनता है इस सवाल के अंदर से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास व्हाट इज पैरासाइटिज्म। और लास्ट क्वेश्चन चैप्टर में से हमारे पास है डिफाइन बायोस्फीयर। यहाँ पे चैप्टर 25 के शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुए। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 26 में से शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन कौन से इसकी हम बात करते हैं। पहला शॉर्ट हमारे पास है गिव करेक्टर ऑफ प्रोफंडल जोन। सेकंड शॉर्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन प्रेरीज एंड सवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज मेंट बाय कॉनिफर फॉरेस्ट। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लिम्नेटिक जोन। अगला सवाल हमारे पास है व्हाट इज मेंट बाय लेयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज मेंट बाय डेजर्टिफिकेशन। अगला सवाल हमारे पास कंपेयर बिटवीन थर एंड थल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म टैगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन ग्रास लैंड इकोसिस्टम। बहुत ज़्यादा सवाल ये बोर्ड में रिपीट हुआ है, इसको आपने बेहतरीन तैयार करना होगा। और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में से हमारे पास दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन फाइटोप्लैंक्टन्स एंड जू प्लैंक्टन्स। तो ये वो सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर 26 के जो हमने डिस्कस किए हैं। अब जो लास्ट चैप्टर हमारे पास चैप्टर 27 है उसके हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एसिड रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज मेंट बाय यूट्रोफिकेशन। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको आपने कंप्लीट प्रिपेयर करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन एफॉरेस्टेशन एंड रीफॉरेस्टेशन। अगला सवाल हमारे पास है डिफरेंशिएट बिटवीन रीन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। हमारे पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का दैट इज व्हाई फॉरेस्ट आर कॉल्ड एनवायरमेंटल बफर्स। और लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है दैट इज व्हाट आर द मेन सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशंस। तो ये सारे वो क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमने वो डिस्कस किए इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो आप लोगों ने प्रिपेयर करने हैं। और इंशाल्लाह आप देखिएगा जब आप इन क्वेश्चन को प्रिपेयर करेंगे तो आप बोर्ड में 100% मार्क्स को सिक्योर कर सकेंगे। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपको बेहतरीन मार्क्स से कामयाब करें। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।